कभी खुद को कृषि प्रधान देश कहने वाला पाकिस्तान आज अन्न और टमाटर पर उतर आया है। 600 रुपए किलो टमाटर, बंद बॉर्डर और सूबों में रोटी की जंग। ये है वो मुल्क जो दुनिया को इज्जत सिखाता था, अब खुद अपनी थाली बचाने में शर्मिंदा है। पंजाब पेट भर रहा है, बाकी सूबे भूख से मर रहे हैं और शरीफ साहब अब भी शांति वार्ता ट्वीट कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है चित्रांजलि और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है। कभी खुद को कृषि प्रधान देश कहने वाला पाकिस्तान आज रोटी के लिए जंग लड़ रहा है। जी हाँ, इस्लामाबाद से लेकर पेशावर तक अब वहां गेहूं युद्ध छिड़ चुका है। पाकिस्तान के अखबार इसे नाम दे रही हैं इंटर प्रोविंशियल व्हीट वॉर, यानी सूबों के बीच गेहूं की जंग। वजह है आटे की कमी, बढ़ती महंगाई और प्रांतीय सरकारों के बीच गहराता अविश्वास। एक तरफ पाकिस्तान का सबसे ताकतवर सूबा पंजाब, जो देश का करीब 70% गेहूं पैदा करता है, और दूसरी तरफ भूख से तड़पते प्रांत खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान। पंजाब ने बाकी सूबों को गेहूं भेजने से इनकार कर दिया है, ये कहते हुए कि पहले उसे अपनी जनता के लिए भंडारण करना होगा। लेकिन बाकी सूबों का आरोप है कि ये भूख की नाकेबंदी है, जो पाकिस्तान के संघीय ढांचे की धज्जियां उड़ा रही है। जी हाँ, वही खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को चिट्ठी लिखी है और पंजाब सरकार की इस नीति को अवैधानिक बताया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 151 में साफ लिखा है, किसी भी प्रांत को देश के भीतर व्यापार या माल की आवाजाही पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है। लेकिन पंजाब ने ट्रकों पर परमिट की अनिवार्यता लगा दी है। अब बिना मंजूरी गेहूं ले जाने वाले ट्रकों को जब्त किया जा रहा है और यही वजह है कि अब केपी में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक केपी में स्थानीय उत्पादन उसकी जरूरतों का केवल 25% ही पूरा कर पा रहे हैं। बाकी 75 गेहूं उसे पंजाब से खरीदना पड़ता है। लेकिन अब पंजाब ने सीमाएं सील कर दी हैं। नतीजा है कि आटे की कीमतें बेकाबू हो गई हैं। पेशावर, डेरा, इस्माइल खान और बन्नू जैसे जिलों में 20 किलो की आटे की बोरी 2800 रुपए तक पहुंच गया है, जो पंजाब में सिर्फ 1200 रुपए में मिलता है। राशन दुकानों पर लंबी कतारें हैं, सरकारी डिपो खाली हो चुके हैं और आम लोग एक थैली आटे के लिए लाइन में खड़े हैं। वहीं सिंध और बलूचिस्तान में भी हालात कुछ अलग नहीं हैं। सिंध के एक मंत्री ने तो तंज कसते हुए कहा, जब पंजाब को जरूरत होती है तो वो फेडरलिज्म की दुहाई देता है, लेकिन अब दूसरों की बारी आती है तो खुद दीवार खड़ी कर देता है। बलूचिस्तान में पहले से ही भंडारण क्षमता बेहद कम है और अब पंजाब की इस नई नीति ने वहां के बाजारों को अस्त व्यस्त कर दिया है। ट्रकों की जब्ती और परमिट के डर से व्यापारी अब गैर कानूनी रास्तों से गेहूं भेज रहे हैं, जिससे काला बाजार और फल फूल रहा है। बिल्कुल, बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में तो कुछ हालात इतने खराब हैं कि एक बोरे गेहूं की कीमत 10,000 पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच चुकी है। लोग खुले बाजार में गेहूं खरीदने की हालत में नहीं हैं और सरकारी राशन केंद्रों पर आपूर्ति लगभग ठप हो चुकी है। यह संकट सिर्फ अनाज का नहीं, बल्कि उस सिस्टम की नाकामी का है जो पाकिस्तान को जोड़ने वाला था। असल में ये पूरा मामला पाकिस्तान की सियासी असमानता को उजागर करता है, क्योंकि देश के केंद्र में हमेशा से रहा है पंजाब। राजनीति, प्रशासन और सेना तीनों पर पंजाब का दबदबा हमेशा रहा है। बाकी सूबे, चाहे सिंध हो या केपी, हमेशा खुद को एक दूसरे दर्जे का मानते आए हैं। अब जब बात रोटी की आई है तो ये असमानता भूख में बदल गई है। बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने इसे संघीय ढांचे का पतन बताया है। उनका कहना है कि पंजाब अपनी ताकत का इस्तेमाल करके बाकी सूबों को भूख से
झुका रहा है। केपी को रोजाना 14,500 टन गेहूं की जरूरत होती है, लेकिन अब उसका आधा भी नहीं मिल पा रहा है। लोग आटा काला बाजारी से दोगुना दाम पर खरीदने को मजबूर हैं। सिंध सरकार ने भी साफ चेतावनी दी है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो अगले कुछ हफ्तों में खाद्य संकट विकराल रूप ले सकता है। लेकिन ये विडंबना देखिए, पंजाब के अंदर भी किसान नाराज हैं। उन्हें समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा और वे सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। यानी जिसने दूसरों के लिए दरवाजे बंद कर दिए, वही खुद अंदर से बिखर रहा है। अब पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी एक राजनीतिक हथियार बन चुकी है। जो सूबा मजबूत है वही रोटी पर कब्जा कर रहा है। बिल्कुल। और अब चित्रांजलि बता दूं कि विपक्षी दल शरीफ सरकार पर हमलावर हुए पड़े हैं। उनका कहना है कि शरीफ भाइयों की पार्टी PMLN सिर्फ पंजाब की राजनीति बचाने में लगी है, बाकी सूबों की भूख उन्हें नजर नहीं आती। वहीं सरकार इसे प्रशासनिक मजबूरी बता रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान में आज भूख एक राजनीतिक टूल बन चुकी है। जी हाँ, वहीं आर्थिक रूप से तबाह पाकिस्तान पहले ही विदेशी कर्ज और डॉलर की कमी से कर्रा रहा है। अब जब खाने पीने का संकट गहराने लगा है तो जनता की तकलीफ और बढ़ गई है। ब्रेड, नान और आटे से बने हर उत्पाद के दाम 40% तक बढ़ चुके हैं। इस्लामाबाद और कराची की बेकरी में अब रोटी भी लग्जरी बन गई है। और अब रोटी के बाद सब्जी भी हाथ से निकल चुकी है। पाकिस्तान में टमाटर 600 रुपए किलो बिक रहा है। जी हाँ, 600। कुछ हफ्ते पहले यही टमाटर 50 से 100 रुपए में मिल रहा था, यानी कीमतों में करीब 400% का इजाफा हुआ है। जी हाँ, टमाटर के दाम बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है अफगानिस्तान के साथ तनाव। 11 अक्टूबर से बॉर्डर पर टकराव चल रहा है, जिसके चलते तोड़खम और चमन क्रॉसिंग बंद हैं। यानी जहां से अफगानिस्तान के ट्रक रोजाना पाकिस्तान में टमाटर लाते थे, वो सप्लाई अब पूरी तरह ठप हो चुकी है। करीब 5,000 कंटेनर दोनों तरफ फंसे हुए हैं। इससे कराची, लाहौर और इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों में सप्लाई चेन टूट गई है। इस्लामाबाद में 1 किलो टमाटर 400 से 600 रुपए में बिक रहा है। वहीं मार्केट में विक्रेता कह रहे हैं अब टमाटर ईरान, सिंध और क्वेटा से आ रहा है, लेकिन ट्रकों की संख्या आधी हो गई है। पहले रोजाना 80 से 120 ट्रक आते थे, अब मुश्किल से 15 से 20 ही पहुंच पा रहे हैं। लेकिन सप्लाई में रुकावट ही अकेली वजह नहीं है। बारिश और बाढ़ से खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध की फसलें भी तबाह हो गई हैं। मौसम की मार से टमाटर की फसलें देर से पक रही हैं। बलूचिस्तान की पैदावार खत्म होने को है और ईरान से आने वाला आयात भी कम हो गया है। यानी रोटी के बाद अब सब्जी भी पाकिस्तान की प्लेट से गायब हो रही है। बिल्कुल। और अगर बात करें मंडी की, तो पाकिस्तान की मंडी में मनमानी का आलम ये है कि थोक भाव 250 रुपए किलो है, लेकिन रिटेल में वही टमाटर 600 रुपए तक बेचा जा रहा है। कमजोर निगरानी और घटिया प्रशासन ने मौके पर काला बाजारियों को खुला छोड़ दिया है। इस्लामाबाद के सब्जी बाजारों में ग्राहकों की बेबसी साफ झलकती नजर आ रही है। लोग आधा किलो टमाटर खरीदने को मजबूर हो गए हैं। और ये सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान पहले ही दुनिया का सबसे महंगा आटा बेच चुका है। साल 2023 में कराची में 20 किलो आटे का बैग 3,200 रुपए तक पहुंच गया था। अब टमाटर ने वही रिकॉर्ड दोहरा दिया है। यानी जो देश कभी दूसरों को इस्लामी एकता और खुददारी का पाठ पढ़ाता था, वो आज अपनी ही रसोई में बिखर चुका है। बिल्कुल। सूबों में गेहूं की आग, बॉर्डर पर टमाटर की जंग, हर तरफ सिर्फ एक ही लड़ाई है, भूख से जंग। आर्थिक संकट, राजनीतिक असमानता और प्रशासनिक विफलता, तीनों ने मिलकर पाकिस्तान को फूड क्राइसिस की आग में झोंक दिया है। आज पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं कि हर सूबा अपने अपने हित के लिए जंग लड़ रहा है। कोई पानी के लिए, कोई गेहूं के लिए और कोई बस टमाटर के 1 किलो के लिए।
पंजाब ने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। सिंध, केपी और बलूचिस्तान अब इसे भूख की नाकेबंदी कह रही हैं। वो पाकिस्तान जो कभी दूसरों को इस्लामी एकता का पाठ पढ़ाता था, आज खुद भूख से बिलबिला रहा है। बिल्कुल, कभी अन्न भंडारा था, अब भूख का मैदान बन चुका है। पाकिस्तान का पंजाब अब रोटी, टमाटर और उम्मीद तीनों ही पाकिस्तान की थाली से गायब हो चुकी है। ये सरकार की नाकामी साफ झलकाता है। बहरहाल, आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, हमारी खास पेशकश तहकीकात के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। तहकीकात, हर खबर की तह तक।